नमस्कार। हम अपने चैनल के माध्यम से स्वामी हरिगिरी महाराज जी के मुख्य ट्रस्टी सर, आपका शुभ नाम सर? शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम गोविंद भाई ओझा है। और ये गोविंद भाई ओझा जी है, ये आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कल से स्वामी हरिगिरी महाराज जी के जो ये संन्यास आश्रम में महारुद्र यज्ञ का महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा। तो इनके बारे में जानकारी देना चाहेगा सर। बताइए कि ये महोत्सव कितने दिन तक चलेगा? ये उत्सव 5 दिन तक चलेगा। कल से आरंभ होगा और 14 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। और इसमें सर ये कितने वर्षों से यहाँ पर चला आ रहा है ये कार्यक्रम? ये सदियों से ऐसे ही समझो कि चला आ रहा है। जब से हरिगिरी जी महाराज का देहांत तो ब्रह्मलीन हुए थे हरिगिरी जी महाराज, तब से उनकी तिथि मनाई जाती है। और बड़े स्वामी जी की ये बहुत इच्छा थी कि यहाँ सनातन धर्म की जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, यहाँ पहले यहाँ स्वामी जी वेदांत सम्मेलन चलाते थे और ज्ञान यज्ञ होता था। शाम को सुबह यहाँ यज्ञ होता था और शाम को यहाँ प्रवचन और ज्ञान यज्ञ होता था। मंडलेश्वर भाते थे हरिद्वार से, वहाँ से सब मंडलेश्वर आते थे। और वेदांत के लिए बहुत, स्वामी जी वेदांत केसरी थे। स्वामी जी हरिगिरी जी महाराज वेदांत केसरी थे और वेदांत का उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया था, धर्म का प्रचार किया था, धर्म के अंग थे, क्रांतिकारी संत थे। तो उनकी जो ये इच्छा थी कि ये वेदांत और सनातन धर्म की परंपरा बरोबर चले, तो स्वामी जी इनके शिष्य थे, उन्होंने ये उनकी इच्छा पूरी की और उनकी तिथि उनकी इच्छा अनुसार महारुद्र यज्ञ होता है और ये सदियों से महारुद्र यज्ञ यहाँ चला रहा है स्वामी जी। सर, ये बताना चाहोगे कि हमारे महाराज जी के कितने आश्रम है पूरे हिंदुस्तान में? हरिगिरी जी महाराज के स्थापित आश्रम है। ये पहला आश्रम तो यहाँ हरिगिरी जी महाराज का स्थापित आश्रम है, ककीरा में है। दूसरा स्वामी जी का हरिगिरी संन्यास आश्रम हरिद्वार में है और तीसरा अभय आश्रम है, वो राजस्थान में आम्बेश्वर जी धाम में है, सिरोही स्टेट में है। 3 आश्रम हैं। तो स्वामी जी तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो इसका कार्यभार जो है कौन देखते हैं सर? ये तीनों आश्रम ट्रस्टी चला रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ट्रस्टों का संचालन हो रहा है। हरिद्वार आश्रम के अंदर मेन राजन भाई पटेल हैं, यहाँ तरुण जी हैं और वहाँ भी सब अपने वो शंभू जी के बेटे हैं सुनील जी, वो चलाते हैं। वहाँ रमेश भाई हैं, वो चलाते हैं। सब जगह अच्छे अच्छे आश्रम के अंदर ट्रस्टी हैं और ऐसी तरह से सनातन धर्म की सेवा करते हैं और समाज को और अपनी प्रजा को भी बहुत प्रिय है और सब जगह प्रजा का पूरा साथ है और प्रजा का पूरा सहकार है। हमने सुना है कि सर कि महारुद्र यज्ञ का आयोजक जो है वो सर आपके द्वारा किया जाता है। अब ये हमारे पिताजी और स्वामी जी की जो थी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने स्वामी जी के साथ पिताजी ने पूरा जीवन व्यतीत किया। तो हम हमारे संस्कार के अनुसार हम जानते हैं कि ये परंपरा जो है, तो ये स्वामी जी की इच्छा थी कि धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। तो ये सनातन धर्म की जब अपना बेसिक है यज्ञ, यज्ञ से सब कुछ होता है, तो ये परंपरा है, चलती है। तो उसमें तो वो आश्रम का पूरा सहकार है, पूरा समाज है, सबसे चलता है। हमें लगता है कि पूरा हिमाचल में महारुद्र यज्ञ जो है एक ही आश्रम है जहाँ पर किया जाता है। ऐसा है कि ये सनातन धर्म है, हिमाचल देवभूमि है। हिमाचल जो है देवभूमि है। हम ऐसा है कि कहीं हमारे गांव में या घर में कोई देव कार्य करते हैं तो कहते हैं तालाब के किनारे जावे, नदी के किनारे जावे, और गांव से हुए तो कोई पहाड़ पे जावे। लेकिन हमें गुरु कृपा से और हमारे गुरु जी की बड़ी कृपा से
हमें ये स्थान मिला और वो भी हिमाचल में और मणि महेश भगवान की तलेटी में मिला है, तो ये बहुत ही शुभ कार्य है और हमारे और ककीरा वासियों के सबके अहोभाग्य है कि ये परंपरा हमसे चलती है। और भगवान हम आशीर्वाद चाहते हैं कि ये चलें और पूरे हमें गांव का और ककीरा वासियों का सहकार है। इसमें सर कितने मतलब कि पंडित और जो है ब्राह्मण जो है माने हुए ब्राह्मण हमने सुना है कि देश और विदेश से आते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहोगे? इसमें आचार्य पद जो है वो पहले चलाते थे, हाल जो प्रफुल्ल भाई हमारे हैं आचार्य शांतिलाल जी रहे थे शुरू से एकदम से, और इसके बाद में उनके सुपुत्र प्रफुल्ल भाई हैं वो आचार्य हैं। और ये आचार्य द्वारा संचालित 21 से 35 ब्राह्मण होते हैं, गांव-गांव से आते हैं, हरिद्वार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, बनारस से भी आते हैं, बम्बई से भी आते हैं, और वो सब परंपरा से अनुसार बहुत अच्छे विद्वान पठित है और उनके द्वारा ये पूरा कार्य पूरा होता है और अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है। जय गुरुदेव।